शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उस छात्र को अंदर बुलाकर बैठाया। फिर समय किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझ के शिकंजी में ज़्यादा नमक डाला। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देते हुए कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुँह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। अरे अब ये बेकार हो गई, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बढ़ा सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में कुछ मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया था और उसने निश्चय किया कि वह बीती हुई बातों से परेशान नहीं होगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो तो मुझे पता है कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो और तुम्हें पता चल चुका है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगर तुम बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।